very good morning. very good morning, very good morning everyone. चलो आ गए क्या सब? फटाफट हम लोग कैलकुलेशन गुडविल पे थे हम लोग, राइट? यस, गुडविल, यस। ओके, सबसे पहले यस, थोड़ा सा गैप बड़ा हो गया अपना। हाँ, बिग फैन। सुबह चालू हो गया तू भाई हैं। मैं बढ़िया हूँ अक्षय, मैं बढ़िया हूँ। वेरी छू मंत्र वाली मॉर्निंग शुभम। यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मैं बढ़िया हूँ रचना, थैंक यू सो मच। मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। यस, ओके। नाउ हमने गुडविल के कुछ मेथड्स सीखे थे सर। अब गुडविल के मेथड्स के साथ हमें क्या देखना था? आ जाइए, कुछ हमें उनके इलस्ट्रेशंस देखने हैं ताकि ये ख़त्म हो जाए। तो जैसे इलस्ट्रेशंस ख़त्म हो जाते हैं, देखिए ये वाले इलस्ट्रेशन आपको नोटबुक में सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये 3 से 4 मार्क के छोटे इलस्ट्रेशन थे, बड़े ही सिंपल है, इसीलिए मैं खुद सॉल्व करने में उसमें समय नहीं गंवाना चाहता हूँ। आपके पास सोल्यूशन है, सब कुछ है। मैं कहाँ था बेटे? मैं तो बस उस दिन बीमार था, उस दिन आया नहीं। फ्राइडे को लेक्चर हुआ, फ्राइडे को थोड़ा सा एक इमरजेंसी आ गई थी, तो फ्राइडे को मैं नहीं आ पाया। सैटरडे संडे तो आपके रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं अभी, मज़ेदार वाले। और रही बात, आज तो मंडे है, मैं आ गया। अच्छा लग रहा हूँ, थैंक यू सो मच रचना। वैसे मैं अच्छा ही हूँ बेटे, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ आपके अच्छा लग रहा हूँ? मैं रोज़ ही अच्छा लगता हूँ, मैं अच्छा ही हूँ, बुरा नहीं हूँ मैं, बिल्कुल सच्ची कसम से। हाँ। चलो, ठीक है, बढ़िया। यस, आई एम परफेक्टली ऑल राइट सुषमा जी, थैंक यू सो मच, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। ऑल राइट ही बोलना पड़ेगा बहुत सर, क्या तो बोलेंगे, और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। चलो आ जाइए। यस, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, आ जाइए। आ जाइए। अच्छा हूँ, अच्छा। आज थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। ओ माय गॉड, तुम ऐसे मीठी बातें करके अपने बातों में घोलना कोई तुम लोगों से सीखे, सच में भाई, सच में। शंभो, चलो आ जाओ, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो इस पे से ख़त्म कर लेते हैं, बाद में जो पेंडिंग पार्ट रहेगा देख लेंगे बाद में, क्योंकि हमें वेरी इंपॉर्टेंट एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ स्टार्ट करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ इन्होंने, द नेट टैंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर वर्थ 4,10,000 एंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years अमाउंट्स टू 60,000. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड. रीजनेबल रिटर्न ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इज 12%. कैपिटलाइजेशन मेथड बराबर है। आ जाइए, कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, देखिए नेट एसेट्स इन्होंने दे रखे 4,10,000, आपको याद होगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ ये मानी, सही बात है, आप मेरे ही बच्चे हो सारे, इसीलिए इतने प्यारे हो। देखिए आ जाइए, सबसे पहले कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 4,10,000 रुपये। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो 12% उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। एंड एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹60,000, बराबर है। तो इन्होंने कैपिटलाइजेशन की बात की, कहा कि भाई साहब हम 60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाते हैं, डिवाइडेड बाय 12% हम अगर कैपिटलाइज करें तो मेरे हिसाब से 5 लाख आना चाहिए, डिवाइडेड बाय 12%। यस, 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस की वैल्यू है सर। कितनी है? 5 लाख है सर। अब ये 5 लाख है, बट मतलब किसी को भी अगर 60,000 का प्रॉफिट कमाना है, वेरी गुड अनमोल,
हेलो सर जानजी, इस जानजी क्या होता है सोहन? सुबह सुबह कोई नशा करके आए हो तुम? देखो 60,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको चाहिए, रिक्वायर्ड कैपिटल है 5 लाख का, बट आपने एक्चुअल कैपिटल लगाया है सिर्फ 4,10,000 का। तो जो आप एडिशनल प्रॉफिट कमा पा रहे हो वो किसकी वजह से है? वो किसकी वजह से है सर? वो गुडविल की वजह से है। तो 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000। नहीं 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 शुभम, 5 लाख इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, 5 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए थे, बट आपने एक्चुअल कितने किए? सिर्फ 4,10,000। आपने करने चाहिए थे 5 लाख। मतलब जो काम लोग 5 लाख रुपए में करते हैं वो काम आपने 4,10,000 में करके दिखा दिया। हाँ मुझे भी अक्षय जानजी में मुझे भी जुमान जी याद आ गया। ये जानजी के कॉन्सेप्ट नहीं खुल रहे सोहन। कल 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 कौन था? कल शाम में इवनिंग में किससे बात हुई थी मेरी? कंपनी अकाउंट्स में मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा। कल शाम में किसी से बात हुई थी मेरी। किससे बात हुई थी? कहता है संडे को कट्टा रखा करो सर, संडे पूरा नहीं होता कट्टे के बगैर। किससे बात हुई थी? मुझे लगता है शायद शुभम से बात हुई थी। शुभांशु तुम्हारी बात ही अलग है बेटे। यस यस यस, शुभांशु ने किया था। बराबर बराबर, हाँ शुभम था। तो देखो मुझे नहीं पता था कि आप अगर कट्टा अटेंड कर सकते हो। ये वीक में मैं मेरे इवनिंग के लेक्चर्स चल रहे हैं, तो एक बार वो ख़त्म हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली कल ख़त्म हो जाएंगे। वेडनेसडे को या थर्सडे को हम हमारी गूगल मीट रख लेते हैं। वेडनेसडे या थर्सडे को रात में हम अपनी गूगल मीट रख लेते हैं। अरे मधुर नाराज क्यों होते हो? अपना नाम चेंज कर लो, मधुर को मधुरा कर लो। हर कोई बता देगा। ठीक है। तो फिर 2 दिन दो, आज और कल लेक्चर्स है मेरे, वो ख़त्म होते हैं तो इवनिंग में अपन गूगल मीट रख लेते हैं, ये वीक वाला। बराबर है। और नेक्स्ट संडे से भी अभी मेरे ख्याल से आपका ये कब ख़त्म होता है? कितने बजे ख़त्म होता है आपकी जो क्या कहते हैं आपका जो रिवीजन है कितने बजे ख़त्म होता है वो बताइए मुझे। फोर PM, अच्छा 10 AM to 4 PM होता है, ठीक है 4 PM तक होता है, ठीक है ठीक है। तो फिर नेक्स्ट संडे से अपन इवनिंग में रख लिया करेंगे, 7-7:30 को मीटिंग रख लेंगे। इफ़ यू पीपल आर फाइन विथ, इफ़ यू पीपल आर फिजिबल, इफ़ यू पीपल आर ओके विथ, ठीक है। आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। देखिए तो वैल्यू ऑफ द फर्म कितना आया सर? 5 लाख रुपए। गुडविल आ जाएगी सर 5 लाख रुपए माइनस 4,10,000 विच इज 90,000। बोलो यहाँ तक क्लियर? सिंपल था ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, टेंशन मत लो। आ जाइए। ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप, दे अग्रीड टू टेक हिक्स एज 1/4 पार्टनर। फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड
To find out the value of goodwill, Messrs. Lee and Lawson earned a profit of 16 to 19 as follows. एक 20, 25, 30, 50. On 31st December 2019, capital employed was 5 lakh rupees. Rate of normal profit is 20%. Find out the value of goodwill from various methods. ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए. अपने नोटबुक में सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. चलो हाँ करो ना बेटे. गरिमा, रिवीजन हो रहा है ना बेटे, दिक्कत क्या है? रिवीजन कितनी बार देखो, पढ़ाई रिवीजन ये ऐसी है जहाँ से मिले जितनी मिले कम है भाई. तो वहाँ से मिनी मैराथन मिल रहा है तो वहाँ से वो ले लो. जब मेरे लेक्चर्स ये पार्टनरशिप वाला चैप्टर खत्म होने के बाद जब मैं रिवीजन स्टार्ट करूँगा तो वो भी ले लेंगे, दोनों कर लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है. मेजरली मुझे पार्टनरशिप में एडमिशन वाला पार्ट खत्म करना है. एडमिशन वाला एक बार पार्ट अगर खत्म कर दूँ ना तो सिलेबस कंट्रोल में आ जाता है. सिलेबस एक बार कंट्रोल में आ जाता है तो जो एडिशनल क्वेश्चन बैंक है वो करवाना चाहता हूँ मैं. एक्चुअली थोड़ा सा बीमार होने की वजह से, बीच में छुट्टियाँ होने की वजह से 5-6 दिन थोड़ा सा डीले चल रहा हूँ मैं, है ना. तो मुझे वो कोप अप करके वो कवर करना है बेटे, वो ज़रूरी है मेरे लिए. तो वो एक बार हो जाए ना फिर कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे लिए, है ना. आ जाइए चलो. देखो बेटे ऐसा नहीं है, तरीका थोड़ा सा अलग होगा, डेफिनेटली अलग होगा थोड़ा सा. हम एक काम करेंगे ना गरिमा, वेडनेसडे को गूगल मीट रख लेंगे ना, उसमें हम बात करते हैं ना बेटे ये सब चीज़ों के बारे में. रात में गूगल मीट रख लेता हूँ मैं. रात का समय कौन सा रहता है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा टाइमिंग अवेलेबल रहेगा उस समय पर मैं गूगल मीट रख लेता हूँ 1 घंटे की. ठीक है चलो. इलस्ट्रेशन नंबर 1, वेरियस मेथड्स बोला है तो सबसे पहले आपको पता है हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से. अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो ट्रेंड है बेटे, प्रॉफिट एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है. कृपया कर ऐसा एक फॉर्मेट बना लीजिए, ईयर प्रॉफिट वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. ईयर प्रॉफिट वेट एंड वेटेड प्रॉफिट. ठीक है. ठीक है. तो अब इनको हमने वेट्स असाइन कर दिए. अगर आप देखेंगे जो पुराना ईयर है उसको सबसे कम वेट असाइन किया गया है और जो लेटेस्ट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट असाइन किया गया है. तो ऐसे हमारे वेट्स का टोटल आता है 10 एंड वेटेड प्रॉफिट्स का टोटल आता है 13,60,000. वेटेड एवरेज प्रॉफिट रुपीज 13,60,000 डिवाइडेड बाई 10, तो यार एवरेज प्रॉफिट इज 1,36,000. बराबर है. गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेस. ये अजम्पशन लिया है बेटे, बेसिकली दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. ये हमेशा गिवन इन क्वेश्चन होता है. यहाँ पर क्वेश्चन में दिया नहीं था तो इन्होंने अपने ने मन से अज्यूम कर लिया. तो ऐसे एग्जाम में नहीं आएगा, चिंता मत करना. एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा कि ईयर ऑफ परचेस कितने हैं, कितने ईयर्स का परचेस है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया 4,08,000. बोलिए सिंपल है यहाँ तक, सिंपल है यहाँ तक बेटा. एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलो सिंपल है. कोई दिक्कत है इसमें बेटे? मुझे लगता कोई दिक्कत है इसमें. नहीं अपने से वेट नहीं लिखना है अश्विन, एग्जाम में दिया होगा बेटे. ये वाले सम में नहीं दिए, ये वाले सम में उन्होंने अज्यूम कर लिया है बस एक्सप्लेन करने के लिए. बट इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है. इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. सुपर प्रॉफिट मेथड सर, सुपर प्रॉफिट मेथड सर देखिए, एवरेज प्रॉफिट हमने जो कैलकुलेट किया था ऑलरेडी पहले वाले मेथड में वही लिया है हमने. और नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 5 लाख के कैपिटल पे 20% से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1 लाख रुपए का मेरा क्या बनता है सर, प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट बनता है. देखो जहां दुनिया 1 लाख का प्रॉफिट कमा रही है वहां पर मैं 1,36,000 का कैपिटल कमा रहा हूं. तो दूसरों के मुकाबले 36,000 का प्रॉफिट ज्यादा कमा रहा हूं मैं. दूसरों के मुकाबले 36,000 का ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं मैं. तो दैट 36,000 इज नथिंग बट अ सुपर प्रॉफिट फॉर मी. And goodwill is super profit into number of years purchase. Goodwill is 1,08,000. Simple. बोलिए यहाँ तक क्लियर है?
सिर्फ सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर है। बोलिए डन यहाँ तक। बहुत सारे बेशरम बच्चे आज लगता है मुझे अभी भी सोए हुए हैं, जगह नहीं है, इसलिए लेक्चर में आए नहीं हैं। एन्युटी बेसिस इंटरेस्ट रेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल प्रॉफिट 20%। 20% इंटरेस्ट रेट ले लिया इन्होंने, जो नॉर्मल प्रॉफिट रेट ऑफ रिटर्न था। एंड गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 36,000 इंटू 2.1065 सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सर ये 2.1065 कैसे आया सर? वन 1.2 डिवाइडेड बाई इक्वल टू 0.8333, इसको करता हूं m प्लस, फिर से इक्वल टू 0.6944 m प्लस, फिर से इक्वल टू 0.5787 m plus MRC. Is it total of this 2.1065 approx? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 1.2 डिवाइडेड बाय इक्वल टू किया है, 3 ईयर बोले इसलिए 3 टाइम्स। इक्वल टू पे ये आंसर आया, फिर दूसरे इक्वल टू पे ये आंसर आया, तीसरे इक्वल टू पे ये आंसर आया, फिर मैंने GT किया या MRC मेमोरी रिकॉल फंक्शन किया तो ये आंसर आ गया। वेरी गुड। अरे ढोकलो लाइक करो ना बेशर्मो, लेक्चर देखेंगे फुकट में बट लाइक नहीं करेंगे। Excuse me. वन 1.2 कहाँ से आया? नाइस क्वेश्चन शुभम। 20% बोला है ना बेटे, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 0.2, उसमें मैंने ऐड कर दिया 1, विच कम्स टू 1.2। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है बेटा एन्युटी का आपका। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बेसिस। नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस 1,36,000 डिवाइडेड बाई 20%, 6,80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड 5,01,80,000। देखिए सेम आया आंसर आपका। ये आंसर बोलो सिंपल है। ये पहला हमने जो मेथड किया था एग्जाम्पल सेम वैसा ही है। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 20%।
प्रॉफिट डिवाइड बाय 20%, आपका वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया, माइनस कर दिया जितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका गुडविल आ गया, खत्म। क्लियर? आ जाइए, डन है ये वाला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 2 पर आ जाओ। हाँ, अलग अलग आ रही है ना गुडविल से एज, मेथड अलग है, बेस अलग है, गुडविल अलग ही होगा बेटा। 2.1 नहीं आया? 2.1 आना ही कहाँ है? देखो इसका टोटल लो, 2.1 बराबर से आएगा बेटा। डन। चलो बढ़िया, आ जाइए। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय राठौर, रंजौर का राठौर। कैपिटल इन्वेस्टेड इज 1,50,000। ट्रेडिंग रिजल्ट्स 2016 में प्रॉफिट मारा है 40 का, 17 में 36 का, 18 में 6,000 का लॉस मार दिया भाई साहब, 19 में 50,000 का प्रॉफिट। मार्केट रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10%, मार्केट रेट इन्वेस्टमेंट का है 10%, और इसी बिजनेस में इन्वेस्ट अगर आप करोगे तो 2% का रिस्क भी चलता है, ठीक है। रेम्यूनरेशन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोपराइटर, अगर वो बिजनेस नहीं करता तो कहीं और काम करता, और कहीं और अगर वो काम करता तो वो 6,000 रुपये कमाता। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो देखो सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट इन्होंने कैलकुलेट किया है। कैसे? ट्रेडिंग प्रॉफिट के अगर आप देखेंगे, मैंने आपको फॉर्मूला में भी लिखवाया था, जो प्रॉफिट से आपके प्रॉफिट सारे ऐड होंगे बेटे, प्रॉफिट सारे ऐड होंगे। प्रॉफिट्स इन्होंने ऐड कर दिए, प्रॉफिट्स ऐड करके इन्होंने क्या कर दिया, लॉस माइनस कर दिया, तो आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 1,20,000 बराबर, डिवाइडेड बाय 1,20,000 4 आ गया आपका 30,000 रुपीज़। यस सर, 30,000 आ गया। रेम्यूनरेशन फॉर द प्रोपराइटर इज रुपीज़ 6,000। रेम्यूनरेशन फॉर द प्रोपराइटर इज रुपीज़ 6,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इज 24,000 बराबर है। रेम्यूनरेशन फॉर द प्रोपराइटर 6,000 क्यों है सर? देखिए बात समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो ये बिजनेस नहीं करता तो वो 6,000 रुपये तो ऐसे ही कमाता। तो अभी जितना भी वो पैसा कमा रहा है, अभी वो जितना भी पैसा कमा रहा है उसमें से 6,000 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि ये बिजनेस से, अगर ये बिजनेस ना भी होता तब भी ये इनकम होती उसकी, ये बिजनेस नहीं होती तब भी उसकी इनकम होती, इतना तो बगैर बिजनेस के भी कमाता। तो बिजनेस की वजह से कितना कमा रहा है हम ये देख रहे हैं, तो बिजनेस की वजह से 24,000 एक्स्ट्रा कमा रहा है सर वो, ठीक है, 24,000 कमा रहा है बिजनेस की वजह से। अब नॉर्मल प्रॉफिट अगर आप देखेंगे 12% से कैलकुलेट किया है, क्योंकि 12% क्या है, प्रॉफिट का 10% प्लस 2% रिस्क का, तो उसकी एक्सपेक्टेशन 12% की है कैपिटल की। आप समझने की कोशिश करो, पैसा अगर आप बिना रिस्क के लगाते हो तो 10% आपको रिटर्न मिलेगा, बट अगर आप रिस्क बेयर करोगे तो आप बोलोगे कि भाई मैं रिस्क ले रहा हूं तो मुझे थोड़ा और पैसा चाहिए रिस्क का भी, तो प्रॉफिट का पैसा 10% से मिलेगा और रिस्क का पैसा 2% से, ऐसे टोटल 12% मिलेगा आपको। कितना परसेंट रिटर्न एक्सपेक्टेड है सर? 12%। ये जो रिस्क वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटे, ये बेसिकली आप इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, कौन से सब्जेक्ट में? FM में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेटे। किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे आप, ठीक। तो यहाँ पर आ गया बेटे सुपर प्रॉफिट 6,000 का, और 6,000 इंटू 5 कर दिया हमने, हमारा गुडविल आ गया। सिंपल, बोलो खत्म। यहाँ तक कुछ भी डिफिकल्टी थी इसके अंदर? बड़ा सिंपल था सर। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है फॉर 4 मार्क्स, तो प्लीज मार्क दिस ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट। 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कृपया इसे भी मार्क कर ले।
बोलो डन, एवरीबॉडी डन। मेरे ख्याल से आज मेरा वीडियो क्वालिटी भी थोड़ा रोज के मुकाबले बेहतर है ना, ऐसे मुझे लगता है। चलो डन है, सिंपल है, अभी तक सिंपल चल रहा है सर। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो पार्ट है बेटे, बेसिकली इन्होंने यहाँ पर आपको गुडविल का ट्रीटमेंट बताया हुआ है। अरे मैं नहीं रे, वीडियो क्वालिटी का बात चल रहा है रे अनमोल, तो अलग लेवल पर तुम अलग लेवल की बखर करते हो यार, सच में। तो देखो ये जो पार्ट है अगर आप समझेंगे तो ये पूरा एडमिशन से रिलेटेड पार्ट है कि अगर प्रॉफिट चेंज होगा तो क्या करेंगे, एडमिशन के समय हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर। तो डेथ ऑफ अ पार्टनर 10, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हम लोग सारी चीज़ें ना बेटे, ये बेसिकली मैं अभी इसमें अलग से टाइम देने के बजाय मेरा विचार ऐसा है कि हम जब हम क्या करेंगे, हम कल एडमिशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। एडमिशन वाले चैप्टर में हर एक एडजस्टमेंट गुडविल एडजस्टमेंट के साथ सब कुछ कवर कर लेंगे बेटे। तो अभी के लिए फिलहाल गुडविल में से कोई भी पार्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। पहले जब हमारे चैप्टर्स खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तब हम लोग इस वाले पार्ट को फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे, ताकि ये हमारे लिए रिविजन रहेगा। ये भले इन्होंने एज अ कॉन्सेप्ट दिया, बट हमारे लिए एज अ रिविजन होगा बेटे, ठीक है। तो ये हम लोग तब सॉल्व करेंगे, तब तक चिंता करने वाली बात नहीं है। इसमें कुछ खास सम्स भी है जिसके ऊपर भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। हाँ अक्षय, सही बात है, अनमोल अलग लेवल का पागल, मतलब कुछ भी बोलता है वो इंसान, कुछ भी बोल सकता है वो पागल, कुछ भी, मतलब कुछ भी बोलेगा वो, इतना बेकार इंसान है वो। हाँ ठीक है, ठीक है, यस, वेरी गुड। हाँ ओके, वेरी गुड, चलो बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक सबको। तो गुडविल वाला पार्ट खत्म है बेटे। तो एक्चुअली चैट स्टार्ट करना है हमें, कौन सा चैप्टर, एक चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट आते हैं बेटे। एक आता है आपका एडमिशन, दूसरा आता है रिटायरमेंट, तीसरा आता है डेथ। एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। हाँ म्याड है वो, म्याड है, एक नंबर का म्याड है वो, उसके चक्कर में ना पड़ो अनमोल, बड़ा म्याड है। तो देखो बेटा, हम बेसिकली पढ़ने वाली है 4 चीजें। क्या क्या 4 चीजें पढ़ने वाली है हम लोग, इधर लक्ष्य देंगे। एक हाथ 2 सम आएगा, एक हाथ 2 सम होंगे जो किस पर होंगे सर, एक हाथ 2 सम होंगे जो इस पर होंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दिस इज द फर्स्ट चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो सबसे पहला चेंज है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा आएगा आपका एडमिशन, फिर हम पढ़ेंगे क्या, एडमिशन। तीसरा आएगा आपका रिटायरमेंट, ठीक है। चौथा आएगा आपका रिटायरमेंट, एडमिशन कम रिटायरमेंट। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा जहां पर घमंड नहीं यार,
ठीक। अरे गजब लोग हो यार। तो मान गए भाई अनमोल, तुमको मान गए, घमंड नहीं किया भाई। मतलब सामने वाले को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देना है हमें, बिल्कुल ही नहीं। हद हो तुम लोग यार, कसम से। एडमिशन कम रिटायरमेंट, ठीक है, और फिर आएगा आपका डेथ ऑफ अ पार्टनर, ठीक। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, तो देखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपस में इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका रिलेशन है वो चेंज कर दिया, थोड़ा सा प्यार ऊपर नीचे कर दिया। बोलता है पहले तू ज़्यादा प्यार करता था, अब मैं ज़्यादा प्यार करूंगा, ऐसे वैसे कुछ तो चल रहा था। बोले पहले 70-30 था, अब 30-70 कर लो, या 60-40 कर लो, या जो भी कर लो, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा एक। दूसरा, नया पार्टनर आएगा। तीसरा, एक ऑफिस छोड़कर जाएगा, यहाँ पर एंट्री एग्जिट साथ में होगी, और यहाँ पर कोई दुनिया छोड़कर जाएगा। ठीक है, हाँ क्लियर यहां तक सबको? ओके ठीक है, बढ़िया। ओके नाउ ये वाला पार्ट क्लियर है, ये हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले मुझे एक बात बताइए, अभी अपना जो कट्टे की बात अगर मैं करूँ अपना, तो कट्टे पर अपने कौन सा डिस्कशन डाउट सॉल्विंग पेंडिंग है? कौन सा डाउट सॉल्विंग पेंडिंग है बताइए मुझे। डाउट सॉल्विंग कौन सा पेंडिंग चल रहा है बताइए। क्या क्या पेंडिंग चल रहा है बोलिए ना। एनपीओ का पेंडिंग है, कहाँ से कहाँ तक? मेरे ख्याल से एनपीओ का जितना मुझे याद आ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 10 टू प्रैक्टिकल क्वेश्चन सारे पेंडिंग है, बराबर है ना? हाँ, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, देखिए मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है आपके लेक्चर्स कौन से। अब आप में से मेरे ख्याल से कुछ बच्चे जो है बैच 2 के लेक्चर्स भी अटेंड कर रहे हैं आई थिंक, है ना? तो उसकी अगर मैं बात करूं, अभी रिसेंटली सर ने आपके इसमें लेक्चर डाले थे, अरे कुछ लोगों के ग्रुप में लेक्चर आई नहीं क्या? दो मिनट रुको, मुझे एक बार टाइमिंग देखना था आपका। हाँ अभी, अरे भाई साहब, बैच 1 वालों का, यानी जो मेरे साथ अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी आप बात समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं, तो आप लोग 5 बजे फ्री हो जाते हो, 5 PM, इकोनॉमिक्स 5 बजे खत्म हो जाता है आपका। तो आप मेरे ख्याल से विष्णु सर का मैच चलता है ना रात में, तो बट फिर पवन सर का लेक्चर कब होता है? 5 टू
5 to कितना होता है पवन शर्मा सर, पवन सर का? सिक्स 30 पे ख़त्म होता है। अच्छा ठीक है, तो 7 o'clock के आसपास रख सकते हैं। ठीक है ठीक है, लेट्स सी। देखते हैं, 1-2 दिन का समय दीजिए, 1-2 दिन का समय दो। वेडनेसडे है तो थर्सडे को रखते हैं। लॉ भी चलता है 8:30, कैसे लॉ कैसे चलेगा? दो चीज़ें एक साथ कैसे चलेंगी? हाँ 10:30 रात को 10:30 बजे के बाद। शर्म आती क्या? इंसान सोए ना सोए, अगले दिन लेक्चर भी लेना है ना भाई। संडे को तो लूँगा ही, ठीक है ना? हाँ ठीक है, चलो देखते हो, लेट्स सी इफ़ पॉसिबल ये वीक में, कि दूसरे मेरे भी लेक्चर्स थोड़े से शेड्यूल चल रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। यस हाँ ठीक है, ओके 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 ओके। सो विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। आज हमने खत्म कर दिया है कॉन्सेप्ट, ये वाला चैप्टर। इसमें कुछ पेंडिंग चल रहा है सर, हमने चैप्टर खत्म होने के बाद के लिए रखा हुआ है। एडमिशन रिटायरमेंट डेट जब खत्म हो जाएगा उसके बाद के लिए कुछ रखा है हमने। टिल देन यू रिवाइज दिस चैप्टर, ये खत्म कर लो रिवाइज करके। कल हम मिलेंगे सुबह में 8 बजे फिर से शार्प। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। सर मैंने तो आई दी है, अब मुझे नहीं आइडिया बेटा, देखिए अभी गड़बड़ बहुत है, छोड़ो ठीक है। हाँ तो May 23 बैच का है ना, अपन तो नवंबर के ना बेटे, दिसंबर के कैसे हो यार? ठीक है, यस विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। कल मिलेंगे फिर से सुबह 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। कौन सा इल्लू लेवल? कल बता दो क्या है, कल हम देख लेंगे, वो भी डाउट सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? कल हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ अनमोल, कल 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 याद दिला दो, कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है? एंड विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम एट 8 o'clock। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। हाँ आज इतना ही क्लास है संस्कार कल, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है, नया चैप्टर स्टार्ट करने की इच्छा है, बट अब कैसे है, इसीलिए बीच में स्टार्ट करूँगा, कॉन्सेप्ट आधे में रह जाएगा, लेक्चर खत्म हो जाएगा तो उसका सेंस नहीं बनता, इसीलिए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे विद न्यू चैप्टर। See you guys tomorrow. Till then, everyone, thank you. Take care. Bye bye. Enjoy. See you tomorrow in the morning at 8 o'clock. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. हाँ हाँ चैप्टर खत्म हो गया ना अक्षय, ऐसे क्या कर रहा है यार? चैप्टर तो कंप्लीट हुआ ना। बॉय 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 बॉय, कल से टेंशन मत लो, कल से लंबा चलने वाला है, जब तक एडमिशन रिटायरमेंट डेट खत्म नहीं होता। अब आपका लेक्चर 1.5 घंटे तक तो चलेगी, ऊपर 10-15 मिनट एक्स्ट्रा जाने वाला है 100% ना। हाँ